तो दोस्तों पेटीएम का तो मोए मोए हो गया। पेटीएम का जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो कम्प्लीटली बैन होने वाला है। आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक की ये जो परिसेवा है वो आप कम्प्लीटली बैन होने वाला है। हाँ, उसके बाद भी आपका अकाउंट में अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उसको आप निकाल ज़रूर सकेंगे, मगर उसके बाद आप पैसा नहीं उसमें रिसीव कर नहीं पाएंगे। आप पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसका वॉलेट हो, उसका क्यूआर कोड हो, यूपीआई हो, कम्प्लीटली बंद होने वाला है। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है, फास्टैग में अगर पैसा है तो आप यूज़ कर सकेंगे। 29 फरवरी तक आप इजीली यूज़ कर सकेंगे, मगर 29 फरवरी के बाद आप उसमें नए तरह के पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे। मगर जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो पैनिक होने की बात नहीं है। जब फास्टैग में पैसा पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, तो आप इजीली आप यूज़ कर सकेंगे और 29 फरवरी के बाद भी नए पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे, मगर जो पैसा है तो वो भी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास कैशबैक हो, कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, वो पाना अगर बाकी है तो वो भी आप 29 फरवरी के बाद भी आपको पैसा आ जाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपको आएगा। और आरबीआई ने कम्प्लीटली गाइडलाइन में बताया कि जो भी पैसा किसी का कैशबैक हो, किसी का होता है ना ऑफर में कैशबैक मिलता है, कोई इंटरेस्ट मिलता है, वो सभी 15 मार्च के अंदर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। पेटीएम को क्लियर करना पड़ेगा, वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और तीसरा जो सवाल है कि आप अगर पेटीएम से कोई लोन लेते हैं तो उसका क्या होगा। तो पेटीएम का जो लोन है वो पेटीएम एक मीडिएटर का काम करता है। इनका टाई अप रहता है दूसरे बैंकों के साथ। तो ये जो बैंक है उसके बैंक से आपको डायरेक्ट वो पैसा आता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डायरेक्टली आपको जो मंथ में जो आपका जो पैसा कटता है लोन के लिए वो कटता रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर पेटीएम का और एक जो परिसेवा है, पेटीएम का जो फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, उसमें प्रॉब्लम जो आपने बताया कि एफडी में जो पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू आता है वो क्या होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू इंडसइंड बैंक हो, इसमें फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। मगर पेटीएम इसके बारे में बताया है कि पेटीएम जल्दी ही ट्राई कर रहा है दूसरे बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपका पैसा दूसरे बैंक के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम करने की बात, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आपका पैसा प्री मैच्योर भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि 29 फरवरी तक तो ये वैलिड है। तो आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहेंगे तो बाद में 29 फरवरी के बाद में आपको दूसरे बैंकों से आपको टाई अप करके आपको पैसा दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि पैसा विड्रॉ कर लेना ही बेटर होगा, क्योंकि आप करेगा कब करेगा। आप पेटीएम ने ये भी कहा कि उनका जो दूसरी जो परिसेवा है, जो फास्टैग है, अदर्स प्लेटफॉर्म की परिसेवा है, वो दूसरे बैंकों से टाई अप करके वो करेगा। और ये जो लोन का परिसेवा ये तो चलता रहेगा। पेमेंट बैंक में जो दिक्कत है, यही जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे बैंकों से अब उन्होंने टाई अप करके ये करेगा। मगर मैंने ट्राई किया। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी में मैंने देखा कि मेरा पैसा तो रिसीव भी हो रहा है। आज भी मैंने पैसा इसमें 10 रुपये रिसीव किया है और उसके बाद मेरा 2000 के करीब पैसा था, वो मैंने सारे पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो आप भी अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो धीरे धीरे आप विड्रॉ कर लीजिए। और किसी भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर लिंक है तो आप उसको डीलिंक करके उसके बदले में दूसरे बैंक का अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। और ये जो पेटीएम का साउंड बॉक्स आता है ये भी बहुत पॉपुलर है। आप मर्चेंट है, अगर आपका साउंड बॉक्स है तो वो क्या करेगा, अब 29 फरवरी तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 29 फरवरी तक आप इजीली पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। मगर 29 फरवरी के बाद इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये तो काम नहीं करेगा। अगर जब तक वो दूसरे बैंकों से टाई अप नहीं करेगा वो उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन दिनों के अंदर आपको ऑल्टरनेट रास्ता सोच लेना चाहिए। आपका जो बैंक है, आज तक सभी बैंकों जो बैंक है उसके साथ जो फ़ोन पे का जो साउंड बॉक्स आता है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। गूगल पे का भी आता है, फ़ोन पे का भी आता है। तो फ़ोन पे का आप साउंड बॉक्स इजीली यूज़ कर पाएंगे। इसके प्रॉब्लम है ये बहुत कम में भी, सस्ते में भी आता है। तो आप फ़ोन पे का यूज़ कर पाएंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मेन मुद्दा ये रहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है, मगर अभी बंद नहीं हो रहा है। पेटीएम आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप 29 फरवरी तक इजीली धीरे धीरे आप निकाल सकेंगे। आप
पैसा भी रिसीव कर पाएंगे, इससे पहले भी कर पाएंगे, मगर 29 फरवरी के बाद भी आप पैसा सिर्फ रिसीव कर पाएंगे नहीं। 29 फरवरी के बाद आपका पैसा निकाल पाएंगे, पैसा को निकाल पाएंगे, मगर उसके बाद और पैसा आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये आपका पैसा है, ये इसका पास आपका ही हक है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक का कुछ ऑडिट का प्रॉब्लम था, इसीलिए आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है। वो उनकी गलती थी, इसीलिए उन कंपनी को बैन किया गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया है। तो आपका जो पैसा है वो उसके ऊपर ताला नहीं लगाया गया है, तो इसके ऊपर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप इजीली धीरे धीरे आप पैसा निकाल लीजिए। तो ये जो खबर आने के बाद पेटीएम का तो शेयर धड़ाम से आज 20% डाउन हो गया है। तो कल भी अगर धीरे धीरे जब भी मार्केट खुलेगा ये डाउन ही रहेगा, अब लोअर सर्किट ही लगेगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो सभी लोग अपना पैसा पेटीएम से, शेयर से हो, वॉलेट से हो, पेटीएम पेमेंट बैंक से हो, धीरे धीरे निकाल रहा है। तो एक बात में बताया जाए तो पेटीएम दूसरे परिषेवा भी देता है, मगर आज की डेट में जो परिस्थिति है पेटीएम, तो पेटीएम का पूरा मोए मोए हो गया, पेटीएम पूरा बंद होने वाला है। चाइनीज कंपनी का साथ इसका टाई अप था, तो इसका लिंक था, इसका जो इन्फॉर्मेशन था वो भी चाइनीज कंपनी के साथ या चाइना के साथ इंफॉर्मेशन लेके बहुत सारे दिक्कत पाया गया। इनका ऑडिट के साथ, टैक्स के साथ बहुत ही दिक्कत पाया गया। इसीलिए गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, जो गाइडलाइन दे रहा है, जो नोटिस दे रहा है, अगर दिक्कत है तो उसको अगर बैन करता है तो हमें भी उसको स्वीकार करना चाहिए। पेटीएम इससे हमें तो दिक्कत होगी, मेरा पर्सनली बहुत दिक्कत होगी कि छोटा मोटा जो पेमेंट है हम पेटीएम से ही करते हैं, मगर जो गवर्नमेंट का बैन है आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पेटीएम अब से यूजलेस ही हो गया है, अनइंस्टॉल के ही करीब आ गया है। तो हमने भी पैसा पूरा निकाल लिया, आप भी निकाल लीजिए, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म और दूसरे जो बैंक है उससे आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट सवाल। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसके वजह से आपके दोस्तों के जो पैसा पड़ा हुआ है जल्दी से जल्दी वो निकाल ले।